हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवयां भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपां तं अहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं। श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीकृष्णचैतन्य ईश्वरं गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। श्री रामचंद्र भगवान की, श्री श्री ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा चक्र सुदर्शन की, श्री श्री गौर निताय की जय। पंच तत्व की जय। राधा श्याम सुंदर की जय। राधा राधिका रमन की जय। कृष्ण बलराम की जय। वृंदावन धाम की जय। श्री श्री लड्डू गोपाल की जय। श्री प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। समस्त गौर भक्त वृंद की निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है श्रीमद् भागवतम की क्लास में। दूसरा स्कंद पढ़ रहे हैं। दूसरे स्कंद का पहला अध्याय ईश्वर की अनुभूति का प्रथम सोपान, और इसमें भी हम लोग 9वां श्लोक पढ़ रहे हैं। 8वां श्लोक कल हमने कंप्लीट किया था, और आज 9th वर्स, सेकंड कैंटो, फर्स्ट चैप्टर एंड 9th वर्स। इस प्रकार से है, देखिए। परिनिष्ठित अपि नैर्गुण्ये उत्तम श्लोकलीलया गृहीत चेता राजर्षे आख्यानं यद अधीतवान्। परिनिष्ठितोऽपि नैर्गुण्य उत्तम श्लोकलीलया गृहीत चेता राजर्षे आख्यानं यद अधीतवान्। परिनिष्ठितोऽपि नैर्गुण्य उत्तम श्लोकलीलया गृहीत चेता राजर्षे आख्यानं यद अधीतवान्। हरे कृष्ण। हरे तो कृष्ण प्रभु जी। परिनिष्ठितोऽपि निर्गुण्य तमश्लोकलीलया गृहीतचेतराजर्षे आख्यानं यद् अधीतवान्। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्ण। परिनिष्ठितोऽपि नैर्गुण्य उत्तमश्लोकलीलया गृहीतचेता राजर्षि आख्यानां यदधीतवान्। हरि बोल। और कोई भक्त? हरे कृष्ण प्रभु। परिनिश्चितोऽपि नैर्गुण्यः
उत्तमश्लोकलीलया गृहति चेत् राजर्षिः आख्यानं यद् अधीतवान्। हरे कृष्ण। और कोई है भक्त? ओके। तो हमने कल देखा, कल के पॉइंट्स एक बार हम समराइज करेंगे। कल हमने देखा कि द्वापार युग के अंत में सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि मेरे जो पिताजी हैं व्यास देव जी, उन्होंने इस भागवतम नाम के महान वैदिक ग्रंथ का अध्ययन किया जो समस्त वेदों के समान है। तो कल हमने दो तीन बातें चर्चा की थी। कुछ लोग वेदों को तो मानते हैं लेकिन पुराणों को नहीं मानते। तो ये श्लोक उस बात का प्रूफ है। सुखदेव गोस्वामी अपने मुंह से कह रहे हैं कि भैया वेद और भागवत में कोई अंतर नहीं है, सारे वेदों के समान। दूसरा कि भगवान के बराबर कोई भक्ति कर नहीं सकता, और जो ग्रंथों को लिखने का कार्य है वो वास्तव में भगवान ही करते हैं। भगवान के अलावा दूसरे किसी में ऐसी कोई सामर्थ्य नहीं है कि वो ग्रंथों को लिख सके। और व्यासदेव भगवान के अवतार थे, तो भगवान खुद अवतार लेकर के ग्रंथों को लिखते हैं। प्रभुपाद जी की भी बुक्स हैं, आप बोलोगे प्रभुपाद जी ने तो लिखा है, प्रभुपाद जी भी भगवान के शक्त्यावेश अवतार हैं। तो प्रभुपाद जी को भी भगवान शक्ति प्रदत्त करके भेजते हैं, और प्रभुपाद जी की लिखी पुस्तकें भी भगवान की लिखी पुस्तकों के समान ही है। ठीक है, तो आइए आज का श्लोक इस प्रकार से है। कह रहे हैं परिनिष्ठितः अपि नैर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षे आख्यानम यत् अधीतवान। अधीतवान का मतलब होता है कि मैंने इसको स्टडी किया है, मैंने इसको पढ़ा है। तो क्या अर्थ है इसका? हे राजर्षि, मैं अध्यात्म में दृढ़ता पूर्वक पूर्ण रूप से स्थित था, तथापि मैं उन भगवान की लीलाओं के वर्णन के प्रति आकृष्ट हुआ जिनका वर्णन प्रबुद्ध उत्तम श्लोकों द्वारा किया जाता है। तो वास्तव में देखो, दो बातें। एक बात है इस बात को समझना, ये संसार टेम्परेरी है, ये संसार हमारा घर नहीं है, ये दुखों का घर है और हमें इस संसार से निकलना है। पहली बात ये, अध्यात्म का पहला स्टेप ये है। लेकिन दूसरी बात क्या है, यहां से निकल करके जाना कहाँ है? जाने के बाद फिलोसफी चेंज हो जाती। जब तक हम ये बात समझ रहे हैं ना कि ये संसार टेम्परेरी है, ये दुखों का घर है और यहां से हमें जाना है, तब तक सारे अध्यात्मवादी एक ही जैसे होते हैं। ये सभी अध्यात्मवादियों को पता होता है। लेकिन यहां से मुक्त होकर के कहाँ जाना है, उसके लिए सभी अध्यात्मवादियों के अपने अपने मत होते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी भी पहले से ही जानते थे कि इस संसार में नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ दुख है, माया है, और मुझे वापस जाना है यहाँ से। तो जाना कहाँ है? तो इसके लिए दो तीन लोग हैं। ब्रह्मवादी लोग हैं, निराकारवादी लोग हैं, परमात्मावादी हैं, योगी हैं, ध्यानी हैं, और भक्त हैं। तो कह रहे हैं मैं तो पहले से ही अध्यात्म में दृढ़ता पूर्वक स्थित था, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, लेकिन भगवान की लीलाओं के प्रति मेरा कोई आकर्षण नहीं था। लेकिन जब मेरे पिताजी ने श्रीमद् भागवतम के इन श्लोकों का पाठ किया, तो मैं भी उन भगवान की लीलाओं के प्रति आकृष्ट हो गया जिनका वर्णन प्रबुद्ध उत्तम श्लोकों द्वारा किया जाता है। भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर भवति नष्ट की। भगवान के जो ये श्लोक है ना, ये सबसे उत्तम है, और इन उत्तम के द्वारा अमलात्मा, विमलात्मा, साकारवादी, अद्वैतवादी, निराकारवादी, कोई भी तरह का स्पिरिचुअलिस्ट जब भगवान की इन कथाओं को सुनता है तो भगवान की लीलाओं के प्रति कोई भी आकर्षित हो सकता है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण कौन है? सुखदेव गोस्वामी। अद्वैतवादी थे, स्पिरिचुअलिस्ट तो थे, अध्यात्मवादी थे, लेकिन भगवान की लीलाओं में खास रुचि नहीं थी। लेकिन जैसे ही भगवान की लीलाओं की रुचि सुनी, श्लोकों को सुना, इन श्लोकों में इतनी ताकत है कि वो अध्यात्मवादी जो कि अद्वैतवादी हैं, उनको भी भगवान जो है आकृष्ट कर लेते हैं। कुंती महारानी कहती है, नमो अकिंचन वृत्ताय निवृत्ता गुण वृत्तये आत्मारामस्य शांतस्य कैवल्य पतये नमः। कह रही भैया आप तो गरीबों के धन हैं। लोग सोचते हैं हम गरीब हैं, लेकिन वास्तव में गरीबों के धन तो आप हो। और शांता रामस्य आत्मा रामस्य शांतस्य, कई लोग भगवान की भक्ति नहीं करते,
केवल आत्मा राम अपने बारे में सोचते हैं कि आत्मा आत्मा आत्मा, परमात्मा का नहीं सोचते। और कुछ लोग शांत रस में भक्ति करते हैं, बिल्कुल ध्यान करके। और कैवल्य पति नमः, कैवल्य पति बोलते हैं अद्वैतवादियों को, जो भगवान की लीला में कोई रुचि नहीं रखता है। लेकिन कुंती महारानी कह रही वो लोग कुछ भी क्यों ना करें, कोई कोई भी अध्यात्म क्यों ना फॉलो करें, वास्तव में सबके स्वामी तो आप ही हैं। अद्वैतवादियों के पति भी आप हैं, शांत भक्तों के पति भी आप हैं, आत्मा राम भक्तों के पति भी आप ही। और इन सब से बढ़कर जिसके पास कोई धन नहीं होता है, उसके पास आप धन हो, धन के रूप में विराजमान। नमो अकिंचन वित्ताय, अकिंचन मतलब गरीब, और वित्ताय मतलब धन, यानी कि आप गरीबों के धन है। और फिर आगे कह रहे हैं निवृत्ता गुणवृत्तया। फिर इसी प्रकार से प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं, आइए तात्पर्य देखते हैं। तात्पर्य भाई अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद बता रहे हैं कि सर्वप्रथम परम सत्य की अनुभूति चिंतन, दार्शनिक चिंतन द्वारा निर्विशेष ब्रह्म के रूप में की जाती है, और दिव्य ज्ञान की प्रगति के साथ साथ बाद में परमात्मा रूप में की जाती है। किंतु यदि भगवत कृपा से कोई निर्विशेषवादी भागवतम के श्रेष्ठ कथनों से प्रबुद्ध होता है, तो वो भगवान का दिव्य भक्त बन जाता है। अल्पज्ञ ज्ञान के कारण हम परम सत्य का व्यक्तित्व होने के सिद्धांत को नहीं समझ सकते, एवं भगवान के व्यक्तिगत कार्यकलापों के प्रति अल्पज्ञ निर्विशेषवादी खेद व्यक्त करते हैं। किंतु विवेक, बुद्धि एवं तर्कों के साथ साथ परम सत्य तक पहुंचने की दिव्य विधि कट्टर से कट्टर निर्विशेषवादी को भी भगवान के साकार कार्यकलापों के प्रति आकृष्ट होने में सहायक बन सकती है। श्रील सुखदेव गोस्वामी जैसे व्यक्ति किसी सांसारिक कार्य के प्रति आकृष्ट नहीं हो सकते, किंतु जब ऐसे भक्त को श्रेष्ठ विधि द्वारा आश्वस्त कर लिया जाता है, तब वे अवश्य ही भगवान के दिव्य कार्यकलापों के प्रति आकृष्ट होते हैं। श्री भगवान दिव्य हैं और उसी तरह उनके कार्यकलाप भी दिव्य हैं। वे तो न निष्क्रिय हैं और न ही निर्विशेषवादी। तो भक्तों, आप लोग जितने भी लोग क्लास में आ रहे हैं, एक श्लोक आपके जीवन में एकदम कंठस्थ आपको होना चाहिए। क्या श्लोक है? ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो जो हमारे भगवान है ना, आप लोग बोलते हैं मैं इनको मानता हूं, हमारी फिलोसफी ये है, इनकी फिलोसफी ये है। तो श्रीमद् भागवतम में भगवान ने क्लियर कर दिया कि जो अध्यात्मवादी है ना, बेसिकली तीन तरह के होते हैं, और तीन लेवल बता दिए। ऐसा नहीं है कि ये वाले गलत हैं, ये वाले सही हैं। सही गलत की बात नहीं है, पूर्णता के ऊपर उनके स्तर है। सबसे पहला स्तर क्या है? ब्रह्मेति। दूसरा स्तर क्या है? परमात्मेति। और तीसरा स्तर क्या है? भगवान इति सत्यते। तो सबसे श्रेष्ठ क्या है? भगवान वाला स्तर है। जैसे एक ट्रेन जा रही है, शुरू शुरू में जब ट्रेन आई ना, तो ट्रेन में भाप का इंजन होता था उस समय। इलेक्ट्रिसिटी से ट्रेन नहीं चलती थी शुरू में। सुना है ना आपने? भाप भाप का इंजन होता था, उसमें कोयले डालते रहते थे और उससे आग और धुआं भी निकलता था जब ट्रेन जाती थी। तो उस ट्रेन को देख करके लोगों ने आवाज सुनी। क्या सुनी? आवाज। और साथ ही साथ वो धुआं भी देखा। तो लोगों ने धुआं धुआं देखा ना, उन्होंने बोल दिया भाई ट्रेन का मतलब धुआं। अच्छा, ट्रेन मतलब धुआं। उन्होंने फैला दिया कि एक धुएं धुएं जैसी चीज होती है, उसको ट्रेन बोलते हैं। क्या वो गलत कह रहे हैं? क्या वो गलत कह रहे हैं? ट्रेन आती है, धुआं नहीं आता क्या? आता है धुआं, सच कह रहे हैं। लेकिन क्या केवल धुआं आता है ट्रेन से? और चीजें भी तो हैं, डब्बे हैं, उसके अंदर बैठने के लिए सीट्स हैं। समझ रहे? तो ये पहला स्टेप है। केवल जो दूर से भगवान को देखता है वो धुएं की तरह देखता है। फिर थोड़ा सा और पास गए तो देखा, अरे नहीं यार, धुआं खत्म हो गया थोड़ी देर में। और 50-100 मीटर दूर से देखा तो अरे इसमें तो एक लंबी सी डब्बे जैसी है ट्रेन। तो वो ट्रेन को देख लिया उन्होंने। तो क्या केवल डब्बा है? डब्बे के अंदर कुछ नहीं है? डब्बे के अंदर भी है, वॉशरूम बने हुए हैं, सीट्स हैं, और वॉश बेसिन है, उसके अंदर सवारियां बैठी हुई हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति उस ट्रेन के अंदर घुसता है, घुस करके उसे पता चलता है भैया यहाँ तो लोग भी हैं। समझ रहे हैं? ऐसे ही जो ब्रह्मवादी हैं वो केवल धुआं धुआं करते हैं,
उन्हें नहीं पता कि इसके अंदर लोग लोग चलते भी हैं, चाय भी पीते हैं, वॉशरूम भी जाते हैं, खाते भी हैं, सोते भी हैं ट्रेन के अंदर। फिर थोड़ा सा और ऊपर जाते हैं तो लोग धुएं से ऊपर उठ जाते हैं। वो धुएं को भी जानते हैं और धुएं के साथ साथ वो ये भी समझते हैं कि ये धुआं वास्तव में किससे आ रहा है, ट्रेन से आ रहा है। तो वो ट्रेन को धुआं और डब्बा दोनों उनको विजिबल हो जाता है। ये परमात्मा लेवल है। परमात्मा लेवल में आप ठाकुर जी को हृदय में अनुभव कर सकते हो। लेकिन परमात्मा से भी ऊपर जब आप जाते हो तब आपको पता चलता है, अरे भगवान का तो एक स्वरूप है। भगवान शंख चक्र गदा पद्म वैकुंठ में रखते हैं, राम जी में तीर धनुष रखते हैं, और ऊपर जाते हैं गोलोक वृंदावन धाम में भगवान के पास बांसुरी होती है, भगवान पे के सर पे मोर मुकुट होता है, और भगवान वंशी बजाते हैं, भगवान गाय चराते हैं, और भगवान अपने गोप भक्त वृंद के साथ लीलाएं करते रहते हैं। अरे वहां खाते भी हैं भगवान, सोते भी हैं, और भगवान यशोदा मैया नंद बाबा इन सबके साथ लीला भी करते हैं भगवान। अच्छा, लेकिन ये कब पता चला, जब आप और ऊपर के स्तर पे आए। तो क्या सबसे नीचे वाला गलत था ना, सही था, लेकिन उससे कंप्लीट नॉलेज नहीं था। थोड़ा और ऊपर वाला वो भी सही था, लेकिन नीचे वाले से तो सही है, लेकिन फिर भी पूरी जानकारी नहीं है। सबसे अच्छी जानकारी किसको है, जो ट्रेन के अंदर घुसा, उसने वास्तव में देखा, अच्छा यहाँ पर ऐसे होता है, सुबह 6 बजे चाय, चाय ले लो, चाय ले लो, चाय ले लो। और जो दूर देख करके केवल धुआं को देख रहा है, वो कभी सोच भी नहीं सकता कि इसके अंदर चाय ले लो, चाय ले लो होता है सुबह सुबह। ये लोग कोई उठ करके, कभी ट्रेन में जाते हैं तो आपने देखा होगा, कोई उठ करके पूजा कर रहा होता है, कोई संध्या करता है सुबह सुबह, कोई नहाता है, कोई ब्रश कर रहा है, कोई बोल रहा है भैया थोड़ा खिसकना, भैया जरा अंदर अंदर बैठो, तभी टीटी आता है, तभी दो चार गार्ड और पुलिस वाले आते हैं। तो ये कितनी, मतलब अंदर निष्क्रिय नहीं है ना। ऐसा नहीं है, धुआं कैसा है, धुआं मतलब निष्क्रियता, और ट्रेन के अंदर जो हो रहा है वो निष्क्रियता है, सक्रियता है, सक्रियता है। लोग भगवान को निष्क्रिय समझ रहे हैं, इसलिए उनको बोलते हैं निर्विशेषवादी। निर्विशेषवादी, शून्यवादी, मतलब अब शून्य है, धुआं धुआं हो गया, सब सब ब्रह्म हो गया, वो शून्यवादी है। समझ रहे हैं, लेकिन वास्तव में भगवान शून्यवादी नहीं है, वो हमारा एटीट्यूड है भगवान को देखने का। भगवान कैसे हैं, सक्रिय हैं। जैसे ट्रेन में हलचल रहती है ना, वैसे हर समय गोलोक वृंदावन धाम में हलचल रहती है। कभी राधा रानी अपनी सखियों के साथ, कृष्ण के साथ हास परिहास करती है, कभी कोई लीला कर रहा है, कोई कृष्ण के लिए फ्लावर बना रहा है, कोई माला बना रहा है। समझ रहे हैं, तो सब कोई बिजी है, कोई यशोदा मैया नंद बाबा की सेवा कर रहा है, और सब लोग मिल करके कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। तो ये कब पता चलता है, जब हम ब्रह्मेति परमात्मेति को छोड़ करके भगवान इति शब्दते इस स्टेज पर पहुंचते हैं। और इस स्टेज के लिए इन दोनों स्टेज को क्रॉस करना होगा। ठीक है, तो भगवान कह रहे हैं एक अवस्था है कि आप पहले ब्रह्म बन जाओ, ब्रह्म को सीख लो, फिर आप परमात्मा को सीख लो, और तब आपको कई सालों बाद पता चलेगा, तब आप भगवान की अवस्था पे आ जाओ। दूसरी अवस्था, दूसरा क्या है कि आप सीधे सीधे भगवान को देख लो ना। भगवान के भक्तों को पूछो कि भैया आप ट्रेन में बैठे थे, आप उस आदमी को पूछो जिसने जर्नी किया ट्रेन में, भैया ट्रेन कैसे रहती, मैं तो धुआं धुआं समझता हूँ उसको। तो जिसने दूर से देखा वो धुआं बताएगा, जिसने थोड़ा नजदीक से देखा वो बोलेगा डब्बा रहता है बस, उस पर आवाज आती है। लेकिन जो उसके अंदर बैठा, उसको पूछोगे वो बोलेगे "भाई, बहुत अच्छा है, वहां तो लेटने के लिए भी जगह होती है।" समझ रहे हो, तो इसलिए आप किससे पूछो, आप पूछो उस व्यक्ति से जो भगवान की भक्ति कर रहा है, उससे पूछो भगवान कैसे दिखते हैं, भगवान की भक्ति में कितना आनंद है, भगवान के कीर्तन में कितना आनंद है। तो दो प्रोसेस है, या तो आप स्टेप बाय स्टेप जाओ, या तो आप सीधे जाओ। सीधे जाओगे तो आपको आनंद आएगा, आपको वही चीज जो हजारों जन्मों बाद मिलनी थी वो इसी जन्म में मिल जाएगी। कौन सा श्लोक है गीता का, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेवम सर्वम इति सौ महात्मा सुदुर्लभ। कई जन्मों तक अगर आप ये करते रहोगे ना, कई जन्म तो आपको ब्रह्म लेवल तक पहुंचने में लगेंगे, फिर कई जन्म आपको परमात्मा लेवल में लगेंगे, और तब जाकर के आप भगवान के पास जाओगे। लेकिन भगवान कह रहे हैं, अरे मेरे भक्त आकर के आपका हाथ पकड़ने को तैयार है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं आप 4 नियम फॉलो कीजिए, और आप रोज 16 माला कीजिए, मैं आपको पीछे के दरवाजे से बैकुंठ ले चलूंगा, भगवान के पास ले चलूंगा। ऐसी अपॉर्चुनिटी है। फिर भी अगर हमने ब्रह्म और परमात्मा में फंसना है तो फिर हमारी ये बुद्धिमत्ता नहीं। तो हम सब लोगों को भगवान के भक्तों के साथ रहना है,
भगवान के भक्तों से भगवान की भक्ति सीखनी है। और ये बात पक्की समझ लेनी है, भगवान निराकार नहीं है, भगवान निर्विशेषवादी नहीं है, भगवान साकार है, भगवान का एक रूप है। और कहाँ लिखा है भगवान का रूप? ब्रह्म संहिता में लिखा हुआ है। भगवान का रूप भागवतम में लिखा हुआ है। भगवान का रूप भगवत गीता में लिखा हुआ है। भैया, भगवान का विशेष रूप है और हमारे रूप की तरह नहीं है। हमारा रूप तो आज गोरा है, धीरे धीरे धूप में रह गए तो काले पड़ गए, और बड़े हो गए, बुढ़ापा आ गया, झुर्रियां पड़ने लग गई। हमारा रूप तो चेंज होता है। इसीलिए भगवान का और हमारे रूप में यही अंतर है। भगवान का रूप कैसा है? हमेशा एक जैसा है। आद्यम पुराण पुरुषो नवयौवनम च गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। भगवान कल भी हमने देखा था, भगवान सबसे पुराने हैं, लेकिन फिर भी भगवान हमेशा 16 साल के बच्चे की तरह रहते हैं भगवान। आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च। और हर दिन सुबह जब गोलोक में आप भगवान का दर्शन करते हो ना, आपको हमेशा नया दिखता है। अभी नितेश गुप्ता प्रभु रोज मुझे दिखते हैं यहाँ पर। क्या नया दिख रहा है? एक ही सूरत तो है, मेरी भी एक ही जैसी सूरत है। समझ रहे हैं? लेकिन भगवान को देखते हैं तो नित्य नवीन दर्शन होता है आपको। जैसे अभी रामनवमी चल रही है, तो रामानुजाचार्य जैसे हम लोग इस्कॉन के भक्त लोग हैं, हमारी जो संप्रदाय का मूल ग्रंथ है वो भगवत गीता है। हम भगवत गीता के आधार पर प्रचार करते हैं। लेकिन जो श्री संप्रदाय है, रामानुजाचार्य का संप्रदाय, बहुत बड़े संत हुए रामानुजाचार्य, तो उसको श्री संप्रदाय भी बोलते हैं। उनका मेन ग्रंथ है वाल्मीकि रामायण। जैसे हम गीता का प्रचार करते हैं, वो किसका करते हैं? वाल्मीकि रामायण का प्रचार करते हैं। वो कह रहे हैं मैंने 18 बार अपने गुरु से ये रामायण सुन ली, लेकिन मैंने जब भी सुना, हर बार मुझे ऐसे लगा कि मैं पहली बार सुन रहा हूँ। तो भगवान, उनकी कार्यकलाप, उनकी एक्टिविटीज, उनके भक्त, हर बार नया नया प्रतीत होता है, हर दिन नया प्रतीत होता है। ऐसे रोज आप भगवान के दर्शन करते हो। मंदिर में भी, इसी धरती पे भी अगर आप मंदिर जाओ तो रोज आपको नित्य नवीन दर्शन होगा। लेकिन उसके लिए, देखने के लिए आपके अंदर भक्ति भाव तो होना चाहिए। वो भक्ति भाव से देखोगे तो आपको रोज नया लगेगा, वृंदावन रोज नया लगेगा। लेकिन भक्ति के भाव के साथ अगर आप नहीं जाओगे ना वृंदावन में, आपको लगेगा देखो सेवा कुंज, ये गलियों में somebody was telling me कि अरे वहां तो खाने में बहुत बहुत नमक रहता है खाने में, अब बस हर चीज में मीठा मीठा डालते हो, और गलियों में बस मिट्टी मिट्टी रहती है, गंदगी रहती है। तो हम जो जिस भाव से जाएगा ना, उसको वही दिखेगा। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तित्ते से। जो इस भाव से जाएगा कि हमारे ठाकुर जी राधा और कृष्ण यहीं पर रहते थे, हमारे लाला इधर ही मिट्टी में विचरण करते रहते, तो उसको वो गंदगी नहीं दिखेगी, उसको वो ब्रज रज दिखेगी। समझ, वो उसमें लोट पोट करेगा। क्यों? क्योंकि भावम नश्यन्ति देवता, हमारे भाव से ही हमारी भक्ति में वृद्धि होती। तो ऐसा भाव ही नहीं है। भाव हमने दिमाग में, अच्छा वहां जाएंगे तो बड़े बड़े मॉल होंगे, ये होगा वो होगा। अरे नहीं भैया, ब्रज की मिट्टी अत्यंत पवित्र है, ब्रज धाम। उसको इसलिए सीनियर भक्तों के साथ जाना चाहिए, अकेले नहीं जाना चाहिए वृंदावन। अकेले जाओगे तो एक मेंटेलिटी बना के आओगे, अरे मैंने तो कुछ और सोचा था, पर ये ब्रजवासी तो गाली दे रहा था दुकान में एक दूसरे को, अरे ये तो लड़ रहे थे आपस में। लेकिन कोई सीनियर भक्त होगा तो आपको अपराधों से बचा देगा। समझ रहे हैं? तो इसलिए हमें अपने एटीट्यूड को बदलना है, हमें अपनी भावना को बदलना है, और अपने अंदर भाव को प्रकट करना है। और क्लियरिटी, कॉन्सेप्ट भी बहुत क्लियर होना चाहिए कि हम जो भक्ति कर रहे हैं, जिस पाथ पे हम चल रहे हैं, वो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पाथ है। इससे दूसरा पाथ कोई हो ही नहीं सकता। ये किसने बोला? आपने और मैंने नहीं बोला, ये खाली इस्कॉन वालों ने नहीं बोला। ये किसने बोला? ग्रंथों ने बोला। ग्रंथों के अंदर भगवान ने बोला, और भगवान ने ही नहीं, नारद, सारद, असिल, देवल, कई सारे ऋषियों ने बोला। तो ये पूरी तरह से प्रामाणिकता भरा हुआ सिद्धांत है। और चैतन्य महाप्रभु ने बोला, मध्वाचार्य ने बोला, वल्लभाचार्य ने बोला, इवन शंकराचार्य ने बोला। समझ रहे हैं? सब लोगों ने कहा कि भगवान गोविंद की भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। इसीलिए शंकराचार्य बोलते हैं अंतिम समय में, जो अंतिम समय में हम बोलते हैं ना, वो सबसे बड़ा प्रमाण होता है। अपने शिष्यों को उन्होंने शरीर छोड़ते हुए बोला, भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते, भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते।
यही संसारे बहु दुस्तारे, कृपा ही पाए पाहे मुरारी। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, पुनरपि जननी जठरे शयनम। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। तो शंकराचार्य तो ने बोल दिया मूर्खो, हम रोज माँ के गर्भ में आते हैं, पैदा होते हैं, कष्ट भोगते हैं और फिर मर जाते हैं, फिर मरने के बाद फिर से दूसरी माँ के गर्भ में आ जाते हैं। तो ये जन्म मृत्यु का चक्र बड़ा खराब है, इससे उठना है। उठने के लिए उन्होंने क्या सजेशन दिया? मूर्खो, गोविंद का भजन करो, गोविंद का भजन करो, गोविंद का ही भजन करो। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार बोल दिया। और शंकराचार्य जी है कौन? शिव जी के अवतार है। शिव जी के अवतार शंकराचार्य जी। तो शिव जी भी क्या कह रहे हैं कि आप गोविंद का भजन करो। समझ रहे? तो बहुत क्लियर है, शास्त्रों से क्लियर है, संतों से क्लियर है। आप महाराष्ट्र के संतों को ले लो, संत तुकाराम को ले लो, संत नामदेव जी को ले लो, विठल जी के अन्य भक्तों को ले लो, चोखा मेला को ले लो, दुनिया भर के भक्त हैं। सारे भक्त, सारे ग्रंथ, सारे शास्त्र एक ही बात चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, जो कि शंकराचार्य भी कह रहे हैं। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते। मूर्खो, संसार में मत भटको, गोविंद का भजन करो। बस किसका भजन करो? गोविंद, वही मुक्ति के दाता है। ये संसारे बहुत दुस्तारे, ये संसार बहुत बड़ा है, बहुत दुखों का कारण है। एक ही आदमी आपको यहाँ से हटा सकता है, उसका नाम क्या है? क्या है? गोविंद। कृपा ही पारे पारे मुरारी, केवल मुरारी। मुरा नाम के राक्षस का वध करने वाले को मुरारी बोलते हैं। भगवान ने मुरा नाम के राक्षस का वध किया था, इसलिए भगवान का एक नाम पड़ गया मुरारी। मुर मतलब राक्षस और आरी मतलब वध करने वाला। जिसने मुर के को वध किया उसको मुरारी कहते हैं। तो ऐसे मुरारी भगवान श्री कृष्ण की हमको शरण लेनी है और भगवान की भक्ति करनी है। यही सबसे बड़ा सिद्धांत है। इसके अलावा जो भी सिद्धांत है वो सही तो है लेकिन अपूर्ण है। सबसे कंप्लीट सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत यही है, भगवान सब कुछ है, भगवान की सत्ता में ही सब कुछ आता है और हमें उनकी ही भक्ति और भजन करना है। ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय।